नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल। आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, एक सांप और एक नेवले की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने। सांप और नेवले की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो हम कहानी आपको बताने वाले हैं, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। इस कहानी के अंत में सांप एक ऐसा राज बताता है, एक ऐसी बात बताता है जो इंसान का भाग्य बदल सकती है, इंसान को धनी बना सकती है, इंसान की गरीबी का नामो निशान मिटा सकती है। प्रिय दर्शकों, और नेवला एक ऐसी बात बताता है कि जिसे व्यक्ति अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी वो सदैव कामना करता है। उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, कभी किसी भी संकट में वो नहीं फंस सकता। सांप और नेवले की ये दोनों बात बड़ी अनमोल बातें हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में एक नगर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी की पत्नी और पंडित जी दोनों का जीवन बड़ा हंसी खुशी था। उनके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। दोनों का जीवन सुखी व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद में पंडित को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जब पंडित के घर पुत्र की प्राप्ति होती है तो बड़ा हर्ष उल्लास का माहौल होता है। दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदमयी होते हैं कि उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो उनकी खुशी में चार चांद लग जाते हैं। पंडित अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है और अपने पुत्र को कभी किसी चीज का कोई दुख नहीं होने देता। पंडित सोचने लगता है कि मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है और मेरे पुत्र के लिए इसको एक ऐसा साथी की जरूरत है जो इसके साथ हमेशा रह सके और इसके साथ खेल सके। एक ऐसे जानवर की तलाश करता है जो पंडित के पुत्र के साथ खेल सके, उनके साथ रह सके। एक ऐसे पालतू जानवर की पंडित तलाश करता है। पंडित बड़े बड़े शहरों में जाता है, काफी बड़े बड़े कुत्ते देखता है, लेकिन कुत्तों को देखकर सोचने लगता है कि कुत्ते मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो कुत्ता नहीं लेके आता। काफी सारी बिल्लियां भी देखता है, लेकिन वो बिल्लियों को भी नहीं लेके आता। काफी सारे खरगोश देखता है, लेकिन वो खरगोश को भी नहीं लेके आता। इसी तरीके से वो काफी सारे जीव जंतु देखता है, लेकिन उनमें से पंडित को एक भी पसंद नहीं आता जो उसके पुत्र के साथ खेल सके, उसके पुत्र के साथ रह सके और वक्त आने पर उसके पुत्र की सुरक्षा भी कर सके। ऐसा कोई जानवर पंडित को नजर नहीं आता। अंत में पंडित परेशान होकर अपने घर के लिए शहर से रवाना होता है। तभी रास्ते में एक मदारी को पंडित देखता है। मदारी को देखने के बाद मदारी के पास वो पंडित जाता है तो देखता है कि मदारी के पास दो नेवले थे और दोनों बड़े ही समझदार थे। पंडित उस मदारी से कहता है कि मदारी भाई, आपके पास दोनों ही बड़े समझदार नेवले हैं और इनमें से यदि आप एक नेवला मुझे दे दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा और इसका जो भी मूल्य होगा वो हम आपको पूरा देंगे। वो मदारी पंडित से पूछता है कि पंडित जी, आपको किस काम के लिए नेवले चाहिए? तब पंडित कहता है कि मेरे एक छोटा पुत्र है और उस पुत्र का कोई साथी नहीं है, इसलिए मेरे पुत्र के साथ रह सके, मेरे पुत्र की सुरक्षा कर सके, ऐसा समझदार नेवला मुझे दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, वो मदारी उस पंडित को एक नेवला देता है जो बड़ा वफादार था और समझदार था। वो पंडित उस नेवले को लेकर के अपने घर पे आ जाता है। अपने घर पे ला करके अपने पुत्र के साथ उसको उठाना बैठाना शुरू करता है। लेकिन पंडित की जो घरवाली थी वो नेवले से बड़ी नफरत करती थी।
उसको हमेशा से यही लगा रहता था कि नेवला कभी न कभी मेरे पुत्र को जरूर नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो नेवले से बड़ी नफरत करती थी। उधर पंडित उस नेवले से उतना ही प्रेम करते थे जितना अपने पुत्र से किया करते थे। पंडित अपने पुत्र को और उस नेवले को दोनों को एक समान प्रेम करते थे और दोनों को दिल से चाहते थे। एक दिन की बात है, पंडित की घरवाली बाजार में सब्जी लेने के लिए जाती है। तब पंडित से कहती है कि मैं बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रही हूं और तुम पुत्र का ध्यान रखना, पुत्र पालने में सोया हुआ है। इतनी कहकर पंडित की घरवाली बाजार में चली जाती है और पंडित अपने पुत्र के पास अपने घर पे रहता है। उसके कुछ ही देर बाद कुछ यजमान आ जाते हैं और पंडित जी को बाहर बुला लेते हैं और यजमान कहते हैं कि पंडित जी, हमारे घर पे किसी की शादी करवानी है, किसी के फेरे करवाने हैं, इसलिए आपको चलना होगा। तब पंडित उस नेवले से कहता है कि पुत्र, तुम मेरे बड़े पुत्र का ध्यान रखना, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूं और ये सब जिम्मेवारी अब तुम्हारे ऊपर है। जब तक पंडितानी घर में वापस नहीं आती है, जब तक पूरे घर की और हमारे पुत्र की जिम्मेवारी तुम पर है। नेवले से इतनी बात कहकर और पंडित अपने घर से बाहर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अब पंडित भी घर से बाहर चला जाता है और पंडितानी भी घर से बाहर चली जाती है। अब घर के अंदर नेवला है और पंडित का पुत्र है। पंडित का पुत्र पालने में सोया हुआ था और नेवला नीचे बैठा हुआ था। तभी एक काला सांप पंडित के घर में प्रवेश कर जाता है। काले सांप को देखकर और नेवला काले सांप से युद्ध करने लगता है। प्रिय दर्शकों, नेवला काले सांप को घायल कर देता है। जब सांप घायल होता है तो सांप नेवले को एक बात कहता है। सांप नेवले से कहता है कि यदि नेवला तू मेरी जान बख्श दे तो मैं तुझे धन का मालिक बना दूंगा। सांप और कहता है कि यदि मेरी इन बताई गई बातों पर संसार में कोई भी व्यक्ति अमल करेगा तो वो भी धन का मालिक बनेगा, वो भी संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन सकता है। प्रिय दर्शकों, सांप कहने लगता है कि नेवला, गौर से सुनो, लेकिन तुम्हें मेरी जान बख्शनी पड़ेगी। सांप कहता है कि जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा निवास स्थान है, जहां मेरी बांबी है, यदि संसार में कोई भी व्यक्ति मेरी बांबी के ऊपर, मेरी बांबी के मुख पर यदि गाय का एक कटोरी कच्चा दूध और एक पतासा डालकर यदि कोई बंदा 11 वर्ष तक रोज रखता रहे तो उसको मैं स्वयं धन ले जाकर देता हूं और वो उस खजाने का मालिक बन सकता है जिस खजाने का मालिक मैं हूं। प्रिय दर्शकों, और ये बात सही भी है। जो भी भूत प्रेत होते हैं और जो भी पितृ योनि में होते हैं, उनका वास 11 वर्ष तक का होता है और 11 वर्ष के बाद वो अपना स्थान चेंज करते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन नेवला, सांप के इतनी बात सुनने के बाद भी नेवला सांप को नहीं बख्शता है और सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्रिय दर्शकों, जब सांप के टुकड़े टुकड़े करके सांप को खत्म करके और नेवला घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाता है, तभी पंडित की घरवाली बाजार से सब्जी लेके आती है और वो देखती है कि नेवला घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है और नेवले का मुख पूरा खून में सना हुआ है। ये देखकर पंडित की घरवाली थोड़ी घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि नेवला मेरे पुत्र को खा के बाहर आया है। यही सोचकर पंडित की घरवाली अपने हाथों में जो सब्जियों का थैला था, सब्जियों का बोझ था, उस थैले को नेवले के ऊपर फेंक के मारती है और सीधी घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उनका पुत्र पालने में बड़े आराम से सोया हुआ है और सुरक्षित है, और नीचे फर्श पे देखती है तो सांप के टुकड़े हुए पड़े हैं। तब वो दौड़ी दौड़ी बाहर जाती है और जाकर के नेवले को देखती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक पंडित की घरवाली अपने पुत्र को संभाल कर और वापस बाहर नेवले को देखने के लिए पहुंचती है,
तब तक नेवला बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुका था, क्योंकि पंडित की घरवाली ने जो सब्जियों से भरा थैला उस नेवले के ऊपर फेंका था, तो उसके लगने से नेवला बहुत घायल हो चुका था और कुछ ही देर में नेवला मरने वाला था। जब पंडित की घरवाली नेवले के पास पहुंचती है तो नेवला आखिरी सांस ले रहा था। तब नेवला उस पंडित की घरवाली से कहता है, नेवला कहता है कि मां, मैंने मेरे छोटे भाई की अपनी जी जान लगाकर सुरक्षा की है, उसको मैंने कोई विपत्ति नहीं आने दी। और नेवला कहता है कि मां, हमेशा जिंदगी में इस बात को याद रखना, कभी भी किसी की इतनी वफादारी मत करना जो कि अपने ही प्राण गंवाने पड़े, जैसे कि आज मैं प्राण गंवा रहा हूं। इसलिए कभी भी किसी की इतनी बड़ी वफादारी मत करो। और साथ में नेवला पंडित की घरवाली से यह भी कहता है कि मां, फला फला जगह पर इस सांप की बांबी है और उसके अंदर काफी सारा धन भरा हुआ है। यदि आप धर्म का कार्य करेंगी, पुण्य का काम करेंगी, तो आप उस धन को हासिल कर सकती हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकती हैं। प्रिय दर्शकों, उस धन का पता उस सांप ने उस नेवले को बताया था। प्रिय दर्शकों, जब कुछ देर बाद में पंडित भी अपने घर पे आता है, तब पंडितानी वो सारी घटना पंडित को बताती है। पंडित इस खबर को सुनकर पंडित और पंडित की घरवाली काफी रुदन करते हैं, काफी विलाप करते हैं और अपनी करनी पे पश्चाताप करते हैं। पंडित अपनी घरवाली से कहता है कि बगैर सोचे समझे किसी भी निर्णय तक पहुंचना यही असर होता है, यही हाल होता है। पंडित कहता है कि तुमने सोचा समझा तक नहीं और सीधा थैला फेंककर नेवले पे मार दिया। यदि उस वक्त तुम थोड़ा सोचती समझती तो आज नेवला अपना प्राण नहीं गवाता। नेवला भी मुझे मेरे पुत्र जैसा ही प्रिय था। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी अपना सुखी जीवन करते हैं। पंडित का पुत्र सुख सलामत बड़ा होता है। उसके बाद पंडित नेवले की बताई हुई जगह से उस सांप का धन निकाल करके लेके आता है और उस धन से काफी पुण्य कमाता है, काफी सारे पुण्य करता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां खत्म होती है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी जगह पे आपको लगता है कि कहीं पे धन है और वहां पे सांप है, उस जगह पर आप यदि 11 वर्ष तक गौ माता का दूध रोज रखते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन सकते हैं। वो जितना भी धन होगा वो आपको हासिल होगा। ये बिल्कुल सत्य प्रयोग है। इसमें किसी प्रकार का कोई शंका वाला काम नहीं है। इसको आप बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, समय एक होना चाहिए, टाइम एक होना चाहिए और 11 वर्ष तक कभी भी नागा नहीं होनी चाहिए। चाहे कितना भी आपको काम पड़ जाए, लेकिन रोज यदि आप दूध रख रहे हैं तो रोज आपको दूध रखना है। टाइम फिक्स होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां पे खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप जरूर प्रेरणा लेंगे, इस कहानी से आप जरूर फायदा उठाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।